फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मुंबई में इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम को संबोधित किया और जय हो के साथ भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मजबूती और महत्वाकांक्षा पर जोर दिया। उन्होंने भारत की तकनीकी बढ़त और वैश्विक नेतृत्व की तारीफ की। कहा, अब सवाल ये नहीं है कि भारत इनोवेशन करता है या नहीं, बल्कि ये है कि उसके साथ कौन जुड़ना चाहता है। और उन्होंने क्या कहा है उस बात में, अगर आप देखें कि जो प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये मेरा चौथा विजिट है इंडिया में और एआई समिट के लिए आए हुए हैं और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है। मोदी साहब जो है ना, वो कह रहे हैं कि इंडिया फ्रांस एक नया चैप्टर है। फ्रांस के साथ जो हेमो मिसाइल है उस पर डील और जो हम डिफेंस पार्टनरशिप है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बात हो रही है। और तीसरी तरफ जो बात है वो ईरान यूएस टॉक जो है वो जिनेवा में स्टार्ट हो रही है। और इस सब टेंशन के बीच जो ऐसे में जब ये टॉक टेबल पर है तो क्या जो मिलिट्री एस्केलेशन या मिलिट्री एक्शंस है वो उस पर क्या सवाल बनते हैं। So no doubt it's a big achievement for India कि they are hosting मतलब this world level AI summit 2026 in India। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी आए जिससे हम डॉक्टर साहब को थोड़ा जगा सके, उनको कम नींद आया करे, स्पेशली शो में। इंडिया और फ्रांस एक नया चैप्टर है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और वो कह रहे हैं जी कि दिस इज अ फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी। इट बेसिकली जर्मनी एंड फ्रांस आर द टू कंट्रीज, those who have the capability or those who are being considered as nations, they are major player in this multipolar world। और ये सारी चीजें जो हो रही हैं, क्या ये सब कुछ कोइंसिडेंस है या फिर हम ये कहें ग्लोबल पावर रिसेट मोमेंट है। दोस्तों, एक बड़ा ही हिस्टोरिक मोमेंट देखने को मिला जब फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने मुंबई में इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम को एड्रेस किया। उन्होंने अपने स्पीच का एंड बड़े ही जोश के साथ जय हो बोलकर किया, जो दोनों देशों की दोस्ती का एक नया सिंबल बन गया है। मैक्रोन ने कहा कि अब इंडिया के सामने सवाल ये नहीं है कि भारत इनोवेशन करता है या नहीं, बल्कि ये है कि भारत के साथ कौन जुड़ना चाहता है। उन्होंने इंडिया की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ और ग्लोबल लीडरशिप की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने मिलकर इंडिया फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 का इनॉग्रेशन किया। इस इवेंट में दोनों लीडर्स ने इंडस्ट्रियलिस्ट, स्टार्टअप फाउंडर्स और एक्सपर्ट से मुलाकात की। एक अमेजिंग डिजिटल लेजर शो भी ऑर्गेनाइज किया गया, जिसे दोनों लीडर्स ने एक साथ बैठकर एंजॉय किया। भारत और फ्रांस के बीच रिश्ते अब एक नए लेवल पर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने अपनी दोस्ती को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक अपग्रेड करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अब ये साथ सिर्फ एक ट्रेड तक लिमिटेड नहीं रहेगा। दोनों देशों के बीच 20 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं। ये एग्रीमेंट्स सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, स्पेस और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे बड़े मुद्दों पर फोकस भी करेंगे। और उन्होंने क्या कहा है उस बात में, अगर आप देखें कि जो प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये मेरा चौथा विजिट है इंडिया में और एआई समिट के लिए आए हुए हैं और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है। मोदी साहब जो है ना, वो कह रहे हैं कि इंडिया फ्रांस एक नया चैप्टर है। इंडिया और फ्रांस एक नया चैप्टर है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और वो कह रहे हैं जी कि दिस इज अ फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी। इट बेसिकली जर्मनी एंड फ्रांस आर द टू कंट्रीज, दोज हु हैव द कैपेबिलिटी और दोज हु आर बीइंग कंसिडर्ड एज नेशंस, they are major player in this multipolar world, and they are the one जिसे वो कहते हैं ना, those who can take Europe together with them. And who will be Europe's next hegemon is the Germany. और ये इस चीज़ को भी समझिएगा। कल बल्कि जर्मन चांसलर ने बड़ा ज़बरदस्त एक आर्टिकल भी लिखा है इस हवाले से फॉरेन अफेयर्स में। बहरहाल, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, इंडिया फ्रांस के बहुत करीब हो चुका हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, ठीक है जी। और 2026 वो कह रहे हैं, इंडिया मोदी साहब कह रहे हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया EU टाइज। मोदी साहब जो है वो कॉल कर रहा है कि हमें जो इंडिया फ्रांस है उनकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, और इंडिया फ्रांस जो है वो अपने टाइज़ को, अपने रिलेशंस को अपडेट कर रहे हैं, एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे देखते हैं।
और वो कहता है फ्रांस जो है इंडिया का ओल्डेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये बात गलत नहीं है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि द पार्टनरशिप स्टार्टेड व्हेन द यॉर्क श्राक यूज्ड टू बी क्या उसे बोलते हैं यार, यॉर्क श्राक जो होता था वो उस वक्त इसका था प्रेसिडेंट था फ्रांस का। तो उस दौर से लेके ये पार्टनरशिप जो है वो ये चल रही है। तो दे आर इनटू दिस पॉइंट, वो इस पॉइंट में है कि हाँ हमें कुछ ना कुछ जो है वो करते रहना चाहिए और अपनी उम्मीदें और अपना वो सारा वो देख रहे हैं इस चीज़ को। बहरहाल दैट इज़ वन थिंग। कमिंग टू दिस डिस्कशन, मोदी साहब तो ये कह रहे हैं कि मक्सई जो है वो गेटवे है फ्रांस का। ये वो जगह है जहाँ पे इंडियन सोल्जर्स जो है वो यूरोप आए थे वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है जी। और मोदी साहब जो हैं वो उसने कहा है मैक्रोन को कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी वहाँ पे की हैं। तरफ फ्रांस के साथ जो हेमो मिसाइल है उस पर डील और जो हम डिफेंस पार्टनरशिप है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बात हो रही है। और तीसरी तरफ जो बात है वो ईरान यूएस स्टॉक जो है वो जेनेवा में स्टार्ट हो रही है। और इस सब टेंशन के बीच जो ऐसे में जब ये टॉक टेबल पर है तो क्या जो मिलिट्री एस्केलेशन या मिलिट्री एक्शंस है वो उस पर क्या सवाल बनते हैं। और ये सारी चीजें जो हो रही हैं क्या ये सब कुछ कोइंसिडेंस है या फिर हम ये कहें ग्लोबल पावर रिसेट मोमेंट है। सवाल सीधे और कठोर है, क्या इंडिया यूएस ट्रेड डील सप्लाई चेन का गेम जो है वो उसके बाद बदल पाएगा? क्या फ्रांस के साथ जो मिसाइल डील है वो सिर्फ प्रोक्योरमेंट है या फिर स्ट्रेटेजिक सिग्नल? जी अंशु जी, अब हम फ्रांस और भारत के बीच की भी बात कर रहे थे क्योंकि दोनों ही देशों के बीच बायलैटरल्स शुरू हो रहे हैं आज। और फ्रांस के साथ जो भारत जो है वो हैमर मिसाइल डील है वो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए कर रहा है या फिर हम ये कहें जो इंडो पैसिफिक में एक क्लियर मिलिट्री सिग्नलिंग है। साथ ही क्या इसमें चाइना और रशिया के लिए भी कोई मैसेज निकल कर आता है? पहले तो हम फ्रांस को समझें कि एक देश के रूप में हमारा किस तरह का स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। और मैं हमेशा कहती हूं कि फ्रांस और इजराइल वो दो देश हैं जो अनकंडीशनली जब जब हमको जरूरत पड़ी है तब तब हर प्रकार से हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहे हैं। जब हमने परमाणु परीक्षण किए थे, जब हम पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे, तब फ्रांस वो देश था जिसने खुलकर हम पर लगाए गए सैंक्शंस की भर्त्सना की थी। और चाहे आप सुरक्षा के क्षेत्र में जाकर देखें, व्यापार के क्षेत्र में जाकर के देखें, स्पेस टेक की दुनिया में जाकर के देखें, तो 60 के दशक में जब हम अपने रोहिणी मिसाइल्स की रेंज को लेकर के आए थे तो फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उसने हमारी खुल के सहायता की थी, हमारा साथ दिया था। और तब से आज तक वो रिश्ता बना हुआ है। मैक्रो ने हमने आपकी वन ऑफ द टॉक्स में चर्चा भी की थी कि मैक्रो उद्यत हो रखे हैं भारत आने के लिए। देखिए भारत आ गए, वो बार बार कह रहे थे कि मेरे प्रिय मित्र मोदी, मैं आपको और भारत को बहुत मिस कर रहा हूं। तो भारत और फ्रांस के इस समय इस जिस प्रकार की वैश्विक राजनीति में स्थितियां बनी हुई हैं, तो ये जो टाइमिंग है उनके यहाँ आने की, और हम एआई समिट को भी होस्ट कर रहे हैं। पिछले दफे का एआई समिट फ्रांस ने होस्ट किया था, हम उसमें को होस्ट थे। इस बार का एआई समिट हम होस्ट कर रहे हैं। मैक्रो भारत में है, आज मुंबई में बायलैटरल टॉक्स होनी है। मेरे ख्याल से IST 3:30-4 बजे से टॉक्स हैं और कुछ महत्वपूर्ण संदेश और अग्रीमेंट्स अनाउंसमेंट्स हमारे सामने आते हुए दिखेंगे। इसमें राफेल को लेकर के, इसमें हैमर मिसाइल्स को लेकर के 3.25 लाख करोड़ की वन ऑफ द बिगेस्ट डील्स ऑफ द वर्ल्ड होना दिखाई पड़ रहा है। उसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। 114 राफेल फाइटर जेट्स को लेने की बात है। और इसके अलावा अभी हमारे एनुअल डिफेंस डायलॉग भी हुआ है। हम ज्वाइंटली तीनों अपनी सेनाओं को लेकर के मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वरुण एक्सरसाइज। इंडिया और फ्रांस के बीच हुई ये स्ट्रेटेजिक मीटिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि 21st सेंचुरी की नई ग्लोबल ऑर्डर का एक ब्लूप्रिंट है। इनोवेशन ईयर 2026 की शुरुआत ये साफ करती है कि दोनों देश अब सिर्फ बायर और सेलर नहीं बल्कि को क्रिएटर्स बन रहे हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन तक दोनों देश मिलकर काम करेंगे। स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत स्पेस और मैरीटाइम सिक्योरिटी में कोलैबोरेशन ये इंश्योर करता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी बनी रहे, जिससे फ्रांस इंडिया का एक ऐसा भरोसेमंद साथी बन गया है जो हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर साथ खड़ा रहता है। इसके साथ ही 20 से ज्यादा एग्रीमेंट्स और एवरेस्ट की ऊंचाई तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बनाने का संकल्प आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ी छलांग है।
जो दिखाता है कि फ्रांस इंडिया की मिलिट्री पावर को मॉडर्न और स्वदेशी बनाने में सबसे बड़ा एलाय है। शॉर्ट में कहें तो प्रेसिडेंट मैक्रो का जय हो कहना इस बात का प्रूफ है कि फ्रांस इंडिया के बढ़ते ग्लोबल स्टेचर को पूरी तरह एक्सेप्ट करता है और ये पार्टनरशिप आने वाले सालों में ग्लोबल पॉलिटिक्स और इनोवेशन का सेंटर पॉइंट बनी रहेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।